मुहर्रम कल सुबह 10 बजे के बाद राजधानी के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रहेगी नो एंट्री। मुहर्रम बुधवार को है, इसे शहर में ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। बुधवार सुबह 10 बजे से जुलूस की समाप्ति तक शहर के प्रमुख 15 मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। जुलूस वाले रूट पर निजी व यात्री वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक होगी। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि जुलूस के दौरान अगर कई अन्य रूट पर भी वाहनों को डाइवर्ट करने और परिचालन बंद करने की जरूरत पड़े। पलामू में सड़क हादसा, महिला की मौत। सड़क पर गाय के आने से आपस में टकराए दो बाइक। मेदिनीनगर पांकी मुखिया मार्ग पर सूरजवंड माडन गांव के समीप सड़क दुर्घटना हुई, जिससे एक महिला और एक गाय की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पांकी से मेदिनीनगर की ओर बाइक पर सवार होकर 5 लोग जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सड़क पर एक गाय आ गई, जिससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और गाय से जा टकराई। इस घटना में आगे पीछे चल रहे दोनों बाइक भी आपस में भिड़ गए। घटना के बाद आपस में ग्रामीण की मदद से दोनों बाइक सवार घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांकी भेजा गया, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर रियाज अनवर ने करार गांव के नादगाद टोला निवासी सुनील मोची की पत्नी रामरती देवी को मृत बताया गया। वही गंभीर रूप से घायल सुनील मोची और दूसरे बाइक सवार होटवार गांव निवासी बबलू राम का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है कांग्रेस। 81 सीट पर जीत सुनिश्चित करेगा महागठबंधन। राजेश ठाकुर। पूरे झारखंड में कांग्रेस की ओर से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जा रहे हैं। सभी जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों व पंचायत अध्यक्ष के घर जाकर जानकारी ली जा रही है। गरीब व जरूरतमंद लाभुकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता गांव के लोगों से जुड़े होते हैं, सबकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। उक्त बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कही है। वे सोमवार को चसनाला के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है कि चुनाव के पहले कहते हैं कि 400 पार सीट जीतेंगे। हमारा काम कहता है कि हम विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ 81 सीटें जीतेंगे। गरीब व मजदूरों की समस्याओं का समाधान समय पर हो रहा है या नहीं की जानकारी लेते रहते हैं। कहीं की लोकसभा चुनाव में महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन रहा है। हमारा संगठन पहले से ही और भी मजबूत हुआ है। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम मजबूत हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है। महागठबंधन झारखंड की 81 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगी। फिर भी जनता जनार्दन के ऊपर सब कुछ निर्भर है। यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी, दोनों के बीच था प्रेम प्रसंग। युवती ने कहा कि शादी का झांसा देकर किया है दुष्कर्म। युवती के साथ यौन शोषण करने वाला एक युवक को लातेहार पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार युवक गणेश उरांव बालूमाथ थाना धांधु गांव के खराठी टोला का रहने वाला है। पुलिस ने युवक को उसके घर से गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा ने दी है। थाना प्रभारी प्रमोद सिन्हा ने बताया है कि युवती द्वारा एक युवक पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्होंने आगे बताया है कि वर्ष 2019 में युवती के मोबाइल में एक अनजान कॉल आया था, जिससे उक्त युवक ने बात कर अपने आप को बालूमाथ निवासी बताकर युवती से करने लगा। दोनों के बीच बातचीत के दौरान दोनों के प्रेम प्रसन्न हो गई। इसी दौरान शादी का प्रलोभन देकर युवक ने युवती के साथ लगातार यौन शोषण करता रहा। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो युवक ने बहाना बनाकर शादी करने से इनकार किया। इसके बाद मामला दर्ज किया गया।
लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। 97,000 से अधिक की हुई थी लूट। चतरा के प्रतापपुर पुलिस ने लूटकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से घटना में प्रयुक्त फोल्डिंग चाकू का एक काले कवर से फोल्डेड वाला स्टिक, एक काले रंग का गमछा, चंदन कुमार का आधार कार्ड, पैन कार्ड, SBI का ATM कार्ड, बैग, लोहे का फाइटर पंजा बरामद किया गया है। SPDO संदीप सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विगत 30 मई को बिहार के गया निवासी अमित कुमार ने अज्ञात अपराधी के खिलाफ 97,710 रुपये लूट लेने का संबंध में मामला दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस बीच टीम ने गुप्त सूचना पर आयोजित मोहम्मद नईम अंसारी को थाना क्षेत्र में गजवा गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है। आरोपित ने बताया कि 5 लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। लूट के पैसे को आपस में बांट लिया था। अन्य आरोपी को गिरफ्तार के लिए छापेमारी की जा रही है। सड़क हादसे में CID SI की मौत। 3 महीने पहले हुई थी शादी। जामताड़ा में थे तैनात, पिकअप वैन से हुई टक्कर। जामताड़ा में सोमवार को हुए सड़क हादसे में CID सब इंस्पेक्टर जैनेंद्र कुमार रजक की मौत हो गई है। जैनेंद्र मिजीजाम के डोमदाहर स्थित आवास से अपनी बाइक पर सवार होकर जामताड़ा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान NH 419 पर अमोय और टेढ़ी पाड़ा के बीच तीखा मोड़ के सामने से आ रही एक पिकअप वैन से आमने सामने की टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पल्सर बाइक संख्या JH 5 CR 3175 के परखचे उड़ गए। वही पिकअप वैन संख्या WB 37E 5966 का पिछला टायर फट गया। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर चल रहे पिकअप वैन की रफ ड्राइविंग पर सवाल उठाए। लोगों ने ऐसे चालकों पर नियंत्रण करने की मांग की। पिकअप वाहन आंसोलोन के डोमुनी निवासी किसी देव प्रसाद के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। पिकअप जामताड़ा की ओर से बंगाल की ओर जा रही थी। पुलिस ने दुर्घटना दोनों वाहनों को जब्त किया। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा भेज दी। चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। रेल संपत्ति चोरी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार, एक व्यक्ति हिरासत में। चितरंजन रेल इंजन का कारखाना रेल नगरी में कई अरसे से रेलवे की संपत्ति चोरी हो रही है, जिसे खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल चितरंजन टाउन पोस्ट इंस्पेक्टर पंकज कुमार और RPF ब्रांच इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने अपने टीम के साथ ऑपरेशन को अंजाम देकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में पश्चिम बंगाल के चितरंजन सीमा से सटे नोमेकेसिया के सुरेश तुरी, राकेश हेम्ब्रम और हीरा शेख शामिल हैं। RPF ने इनके खिलाफ RPUP एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन कर शुरू कर दी है। RPF के मुताबिक इनके पास से भारी मात्रा में रेलवे की संपत्ति बरामद की गई है। पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर बरमानी पश्चिम बंगाल के एक बड़े रिश्वर इम्तियाज को पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से पकड़ा गया है, जिसे पूरे गिरोह का पता लगाया जा रहा है। पलामू में बस से युवक की 1 किलोमीटर तक घसीटा, 5 घायल। गुस्साए भीड़ ने वाहन को फूका, ड्राइवर को भी जमकर पीटा, हालत गंभीर। पलामू जिले के लेसरीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी में सोमवार को सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य घायल हो गए हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और पूरी बस को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही ड्राइवर को भी जमकर पिटाई की गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। लेसरीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी में ओम प्रकाश विश्वकर्मा टेम्पो से अपने घर के पास उतरकर टेम्पो चालक को भाड़ा दे रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से जा रही बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। ओम प्रकाश बस के साथ ही 1 किलोमीटर तक घसीटते चले गए। इस घटना में ओम प्रकाश 29 साल की उम्र मौके पर ही मौत हो गई। वही टेम्पो में सवार 5 अन्य घायल हो गए।
ओम प्रकाश की मौत से आक्रोश स्थानीय लोगों ने बस के हवाले कर दिया। ड्राइवर के भागने की कोशिश की लेकिन ग्रामीण ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। आग ने कुछ ही देर में बस को पूरी तरह अपने चपेट में ले लिया। वही गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना पाकर लेस्लीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को भी ग्रामीण का आक्रोश झेलना पड़ा। मेदिनीनगर पांकी मुख्य मार्ग पर घटना के बाद आगमन बाधित हो गया। ग्रामीण ने जमकर उद्र मचाया। पांकी थाना की पुलिस की उग्र भीड़ से काफ़ी झड़प भी हुई। बस में ड्राइवर को भी गंभीर हालत में इलाज के लिए एम्स भेजा गया। पुलिस मामला शांत कराने में फिलहाल सफल रही।